नमस्ते। हमारी जो गोचर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग स्पेशल ट्रांजिट्स की बात कर रहे हैं, उसमें आज मैं बात करने वाला हूँ राहु के गोचर के बारे में, राहु के ट्रांजिट के बारे में। देखिए, राहु के ट्रांजिट के ऊपर आपको बहुत सारे जनरल वीडियोस तो मिल ही जाएंगे, जिसके अंदर लोग बात करते हैं कि किस राशि के लिए किस प्रकार से राहु रिजल्ट्स देगा या किस लगन के लिए किस प्रकार से रिजल्ट्स देगा। तो मैं वो बात तो नहीं करने वाला इस वीडियो में, बट ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस ट्रांजिट की कुछ टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जाने वाला हूँ। अब देखिए, राहु जो है उसके गोचर के बारे में अगर आप फल दीपिका देखेंगे तो वहाँ पे राहु के गोचर के बारे में उन्होंने रिजल्ट्स दे रखे हैं। तो अब स्पेसिफिक रिजल्ट्स में मैं नहीं जाऊँगा कि लगन में होगा तो दुख देगा, इसमें होगा तो चिंता देगा, वो मैं नहीं जाऊँगा। बट अगर आप जो 12 राशियों के उन्होंने रिजल्ट्स दे रखे हैं, या आप 12 लगन भी देख सकते हो। वैसे फल दीपिका तो 12 राशि की बात करता है, बट आप 12 लगन के लिए भी देख सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स को देखेंगे तो राहु का जो गोचर है वो उपचय स्थानों में अच्छा बताया गया है। फल दीपिका देख लो, और भी कई कई क्लासिक्स में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वहां पे भी हर जगह जैसे कि राहु जो है वो उपचय स्थानों में जब प्लेस्ड होता है गोचर में तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। यानी 3, 6, 10 और 11 हाउसेज में जब राहु प्लेस्ड होगा आपके चार्ट में इन गोचर, इन ट्रांजिट, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये जब आप जनरल ट्रांजिट देख रहे हैं तो 3, 6, 10, 11 हाउसेज फ्रॉम लग्न एंड फ्रॉम मून आप दोनों कंसिडर करिए और देखिए, अगर यहाँ पे प्लेस्ड हैं तो राहु के आपको ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई जनरल बात अबाउट राहु ट्रांजिट। सो नाउ लेट्स कम टू दी स्पेसिफिक्स। राहु किस प्रकार के रिजल्ट देता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं राहु को मैलेफिक बोलते हैं और राक्षस बोला गया है। ऐसा कहा जाता है कि बुरे रिजल्ट्स देंगे राहु जहाँ प्लेस्ड होंगे। बट देखिए, राहु भी जो हमारी नवग्रह की स्कीम है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं। और जब उन्होंने अमृत पी लिया था, जो आप देवता असुर संग्राम की स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें स्वर भानु जो थे राक्षस, उन्होंने जब अमृत पी लिया वाइल सिटिंग इन द लाइन ऑफ देवतास, तो नेचुरल है अमृत पीने से वो अमर हो गए। और उसके बाद विष्णु ने उनका सर काटा था तो वो राहु और केतु में डिवाइड हो गए। बट बिकॉज ऑफ दैट अमृत उनके अंदर पॉजिटिविटी, कुछ देवता पन तो आना ही था। इसी वजह से उनको राहु केतु को आधिपत्य दिया गया। इन नवग्रह स्कीम में उनको भी रोल दिया गया और कहा गया कि मनुष्यों को उनके रिजल्ट्स दीजिए। अब देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मेरे जो गुरु जी हैं राव सर, वो हमेशा कहते हैं कि जो भी ग्रह है, हर ग्रह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको हर ग्रह के अंदर मिलेंगी। सो नो प्लैनेट इज कंप्लीटली बैड और नो प्लैनेट इज कंप्लीटली गुड। हर ग्रह जो है वो आपको अच्छा और बुरा दोनों देता है। इसी वजह से जब हम राहु को देखते हैं, उसके गोचर को भी देखते हैं, तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपनी गोचर सीरीज के पहले वीडियो में भी बोला था कि राहु को हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट मैंने देखा है वो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कि जब राहु गोचर में किसी घर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है तो उस घर से रिलेटेड आपको इवेंट्स होते हुए दिखेंगे। अब मैं उस डिटेलिंग पे जाऊं तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, आप जब भी राहु का गोचर देख रहे हैं तो हमारे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। देखिए, राहु जो है उसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, जो हमारे को गोचर में ज़रूर देखनी है। मतलब जहाँ पे राहु प्लेस्ड होगा जिस भी घर में, वहाँ से
5th हाउस और 9th हाउस, उन दोनों घरों को भी इन्फ्लुएंस राहु करेगा। 5th और 9th दृष्टि तो बहुत लोग बोलते हैं, बट एक मैं और चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको 5th और 9th के साथ राहु से जो 12th हाउस है उसको भी देखना है, क्योंकि राहु अपने से 12वें घर को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि राहु जो है उसकी चाल जो है वो उल्टी होती है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि राहु मुंह खोल के पीछे की तरफ चल रहा है और जो उसका पीछे वाला घर है उसको खाने की वो कोशिश करेगा। इस वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस राहु का जो है वो जिस घर में बैठते हैं उससे पीछे वाले घर को हमेशा बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये अपने आप में एक थंब रूल भी है और ट्रेडिशनल पंडित्स जो हैं, इनफैक्ट जब मैं ज्योतिष आज से 30 साल पहले सीख रहा था तो मैं कुछ ट्रेडिशनल पंडित्स के संपर्क में भी आया कि वो किस प्रकार से कुंडली देखते हैं। तो आप नोट कीजिएगा, ट्रेडिशनल पंडित्स जो हैं वो इस तरह के थंब रूल्स को देख के वो जो कुंडली बनाते थे ट्रेडिशनल, उसमें लिख देते थे कि जातक जो है वो इस पे भारी है, उस पे भारी है। फॉर एग्जांपल मेरी अपनी जन्म कुंडली में राहु जो है 7th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर आप मेरी कुंडली देखेंगे जो ट्रेडिशनल पंडित ने लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि ये मामों के लिए भारी रहेगा। इनफैक्ट मेरी बर्थ के कुछ महीने में मेरे एक मामा, उनकी डेथ भी हो गई थी। अब लेकिन इस चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली मत लीजिए, बिकॉज यू हैव टू सी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। मेरे केस में मेरा मरकरी जो कारक होता है मामा वगैरह के लिए वो भी काफ़ी अफ्लिक्टेड है। तो सिर्फ एक चीज़ को कभी ना पकड़ना, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की है, राहु जहाँ प्लेस्ड होगा अगर उसके पीछे जो हम घर की बात कर रहे हैं उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं अगर कोई, तो वो पहले उनको इन्फ्लुएंस करेगा, हाउस को नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का राहु अगर पंचम में बैठा हो और 4th हाउस में सपोज कीजिए मून बैठा हो। 4th हाउस वैसे तो मदर का है, अगर लेकिन वहाँ पे मून बैठा हो तो मदर के ऊपर उस राहु का इम्पैक्ट आएगा। और अगर इनफैक्ट ऐसी कुंडली भी मैंने देखी है जिस केस में 4th हाउस में सन बैठे हुए हैं एंड राहु इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस एंड दिस पर्सन्स फादर ही डाइड अर्ली इन हिज लाइफ। इनके बर्थ के कुछ सालों में फादर की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि राहु जो है वो जहाँ पे प्लेस होगा वो अपने से 5th, 9th और 12th इन तीनों घरों को इन्फ्लुएंस हमेशा करेगा। अब बात आती है टाइमिंग की। तो देखिए, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, राहु जहाँ पे प्लेस्ड होता है जब गोचर में जिस घर में आता है उस घर से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको हमेशा मिलते हैं। राव सर जो हैं हमारे, उन्होंने एक रिसर्च किया था और इनफैक्ट देयर इज़ अ बुक रिटन बाय मिस्टर शिवराज शर्मा जो हमारे टीचर हैं भारतीय विद्या भवन में, अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ राहु। वहाँ पे उन्होंने उस रिसर्च की रेफरेंस दी हुई है कि राहु इज़ यूज्ड फॉर टाइमिंग ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। इनफैक्ट आप ये चीज़ देख सकते हैं, शादी जब किसी की होती है तो उस समय राहु जो है उसका इन्फ्लुएंस आपको हमेशा मिल जाएगा, आइदर ऑन वीनस और ऑन 7th लॉर्ड, या लगन में आपको राहु प्लेस मिलेगा। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई थी तो राहु वॉज ट्रांसिटिंग माई 3rd हाउस और मेरे 7वें घर में मेरे 9वें घर में मेरा 7th लॉर्ड प्लेस्ड है। बहुत क्लियर इंडिकेशन इस तरह की आपको देखने को मिलती है। When my daughter was born, Rahu was in Taurus in my लग्ना, और क्लियरली आप देख सकते हैं कि राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो 5th हाउस पे आएगा और जो 9th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे जा रहा है। 5th और 9th हम जनरली प्रोजेनी के लिए, बच्चों के लिए देखते हैं एंड इनफैक्ट इन माई चार्ट माई 5th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन दी 9th हाउस। तो वहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस आपको मिल जाता है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था इन 1998, उस समय राहु वॉज ट्रांजिटिंग माई 10th हाउस। ठीक है, इनिशियली देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट काम करने की जो इच्छा जागी मेरे अंदर,
इट वॉज बिकॉज ऑफ राहु। उन्होंने वो इच्छा जगाई। एंड इनफैक्ट ओवर द ईयर्स मैंने जो देखा है, जब भी राहु मेरे 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करता है तो उस समय देर आर चेंजेस विच हैपन्स रिलेटेड टू दी प्रोफेशन। अभी एक हमारे मित्र हैं, उनकी कुंडली में उनका बेसिकली धनु लगन है और राहु जैसे आप लोग जानते ही हैं इस समय मीन राशि में प्लेस्ड हैं। तो देयर वॉज अ डिस्प्यूट इन हिज हाउस, उनका कुछ इश्यूज चल रहा था घर के अंदर। सो लॉट ऑफ थिंग्स दे गॉट सॉर्टेड और उनके कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स सॉर्ट हुए एंड ही वॉज एबल टू बाय सम पोर्शन ऑफ दैट हाउस ऑल्सो। सो वहाँ पे राहु is placed in the 4th house in गोचर right now. So राहु हमेशा टाइमिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं बिकॉज उसकी एक वजह ये है कि राहु जो है वो एक एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है। मैंने और भी अपने वीडियोस में बोला है कि राहु जो है वो मुंह खोल के ही इज ट्राइंग टू ग्रैस्प एवरीथिंग, हर चीज़ को खाना चाहते हैं बिकॉज वो माया को रिप्रेजेंट करते हैं और कलयुग में राहु का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से स्पेशली इन दिस एज राहु जिस घर को इन्फ्लुएंस करेगा, जिस घर में प्लेस्ड होगा, उस घर से रिलेटेड एक्टिविटीज होने के चांसेस है क्योंकि वहां पे उस घर को वो हमेशा एम्पलीफाई करेगा। ऑल्सो 5th and 9th फ्रॉम इट। अब मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि राहु जहाँ प्लेस्ड होता है उससे 5th और 9th हाउसेस पे उसका अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है और 12th पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ राहु इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस इन गोचर, अब इस समय अगर आप देखोगे तो वृषभ लगन वालों के लिए राहु आपको 11वें में प्लेस मिलेगा, तो 11वें प्लेस होकर उनके दसम को खाने की वो कोशिश कर रहा है। तो यू माइट फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, या आप प्रोफेशन चेंज करने का सोच रहे होंगे, जॉब चेंज करने का, या सोच रहे होंगे जॉब से हम बिजनेस में आ जाए, तो कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशन वुड बी हैपनिंग। थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है और मैं जो लोग भी आप स्टूडेंट्स इस समय ज्योतिष सीख रहे हैं, आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। ऑलवेज सी 5th हाउस एंड 9th हाउस फ्रॉम राहु एंड द 12th हाउस। 12th को स्पेशली बहुत ध्यान से देखिए कि उस पर किस प्रकार का इन्फ्लुएंस आ रहा है एंड जो आपका नेटल चार्ट है उसमें क्या ग्रह आपके 12वें में प्लेस्ड हैं राहु से, उसको ज़रूर ध्यान से देखिए बिकॉज अगर उससे रिलेटेड दशा आती है तो इट कैन डेफिनेटली इफेक्ट दैट एरिया ऑफ लाइफ। तो हमारे को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, गोचर के साथ दशा अंतर्दशा ज़रूर देखनी है बिकॉज रिजल्ट्स वहीं से फ्लो करेंगे। अगर प्रोफेशनली दशा अच्छी चल रही है तो हो सकता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए प्रोफेशन में, कोई ज़्यादा इशू आए ही ना, या आपको बेटर जॉब मिल जाए, थोड़ा सा आपको प्रेजेंट जॉब में टर्मोइल आए और उसके बाद आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, यू गेट एन इंक्रीमेंट, इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। बट राहुज रोल इन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस घर में राहु जा रहे हैं उस घर से रिलेटेड इवेंट्स होने के पूरे चांसेस होते हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस भी देखा है। सो दैट्स हाउ राहु वर्क्स इन ट्रांजिट्स। आप देखिए इसको। मैं इस वीडियो में कोई आज चार्ट लेके डिस्कस नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली वी विल डू मोर वीडियोस ऑन ट्रांजिट्स जिसमें हम चार्ट लेके भी इस चीज़ को देखेंगे। बट एक एग्जांपल मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। आप देखिए फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी चार्ट ऑफ इंदिरा गांधी, उनका कर्क लगन है और उनके जो छोटे बेटे संजय गांधी थे उनके चार्ट में राहु वॉज प्लेस्ड इन टॉरस। सो इंदिरा गांधी का टॉरस जो हुआ वो 11th हाउस हो गया, तो 5-11 एक्सिस वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। शादी के केस में भी आपको 7th हाउस एक्टिवेट होता मिल सकता है, वीनस एक्टिवेट होता मिल सकता है राहु से, 7th लॉर्ड एक्टिवेट होता मिल सकता है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ अपना केस शेयर किया है। सो ऑलवेज यूज राहु फॉर टाइमिंग इवेंट्स। अब मैं कुछ और स्पेशल फीचर भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ऑन राहु विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए राहु केतु का अपने ही ऊपर ट्रांजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जब भी राहु केतु अपनी नेटल पोजीशंस पे वापस आते हैं
तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी कुंडली में कि कोई दशा खराब तो नहीं चल रही। क्योंकि इन प्रैक्टिस जो मैंने देखा है वो ये है कि जब भी राहु केतु वापस आते हैं अपने आप पे, एवरी 9 ईयर्स यू विल सी राहु केतु ऑन देयर ओन पोजीशन। एक बार राहु पे केतु आएंगे, नेक्स्ट टाइम उस पर राहु वापस आएंगे। उस समय आपको ध्यान से देखना होगा, बिकॉज उस समय अगर अंतरदशा में राहु ही या केतु का कोई पीरियड आ जाए, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। उस समय कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने केस की बात करूं तो व्हेन आई वाज इन माय 18th ईयर, उस समय अपने गोचर में वापस आ गए थे राहु केतु ऑन माय नेटल पोजीशंस ऑफ राहु केतु, और उस समय मेरी दशा राहु में केतु की चल रही थी। सो आई हैड टू अंडरगो अ सर्जरी एट दैट टाइम। सो इस तरह से आपको देखना है। हाँ, उसके बाद जब वापस 9 साल बाद आए तो उस समय कुछ खास कुछ नहीं हुआ, बिकॉज दशा वॉज नॉट ऑफ राहु केतु। उस समय गुरु में शनि चल रहे थे मेरे, तो एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। बच्ची है, छोटा मोटा सा, मतलब आई ब्रोक माई लिटिल फिंगर, इस तरह की चीज़ इवेंट हुआ था। बट इफ आई ऑब्जर्व रेगुलरली, तो एवरी 9 ईयर्स व्हेन राहु केतु कम्स बैक टू इट्स ओन पोजिशन, वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज देता है। मेरे केस में बॉडी के ऊपर इसलिए इफेक्ट आता है बिकॉज मेरे केस में लगन में केतु है, राहु इज सिटिंग इन माय 7th हाउस, जैसे मैंने बताया था अभी शुरू में। सो जिस एक्सिस में आपकी कुंडली में राहु केतु प्लेस्ड हैं, उस एक्सिस को वो इफेक्ट करेंगे व्हेन दे कम बैक ऑन देयर नेटल पोजीशंस। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी राहु या केतु की अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही है एंड राहु केतु वापस आ गए पोजीशन पे, और सपोज आपके केस में 3rd और 9th हाउस में प्लेस है, तो इट वॉन्ट इफेक्ट योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ इफेक्ट करेंगे। इट कैन इफेक्ट इवेंट्स रिलेटेड टू द 3rd और द 9th हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3rd हाउस रिलेट्स टू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 9th हाउस इज योर फादर, उधर आ सकता है इशू। लक रिलेटेड इशूज आ सकते हैं। और इफ देर इज समथिंग ऑन अ पॉजिटिव साइड, हो सकता है आप कुछ नया सीखिए, बिकॉज 3rd हाउस रिप्रेजेंट्स योर पुरुषार्थ, इट रिप्रेजेंट्स योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप जो नई चीज़ें करना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो इसलिए हमेशा डोंट लुक फॉर नेगेटिव थिंग्स। जो गोचर है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देते हैं हमेशा, तो वो आपको हमेशा देखना है, उसको हर चीज़ को वे करना है। एक आज हमारे सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज भी आया था, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस वीडियो बट आई जस्ट वांट टू शेयर। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर 7th लॉर्ड 6th में प्लेस्ड होगा और 6th लॉर्ड 7th में प्लेस्ड होगा तो क्या होगा। सो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा देखो, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिज बट इट इज़ गुड फॉर द जॉब ऑल्सो। एंड अगेन, मैरिज की अगर आपको प्रॉब्लम देखनी है, होगी कि नहीं होगी, उसके लिए आपको बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 7th हाउस, उस पर कोई और अच्छे बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं कि नहीं हैं। एंड फॉर मैरिज आप सिर्फ लगन से 7th नहीं देखेंगे, आप चंद्रमा से 7th, वीनस से 7th एंड नवांश कुंडली में भी 7th को देखेंगे। सो देन यू हैव टू वे कि कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। सपोज कीजिए इन 4 में से 3 फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं और सिर्फ एक नेगेटिव हो रहा है, द प्रॉब्लम वॉन्ट बी दैट बिग। अगर 50-50 है तो देयर वुड बी सम इश्यूज, एंड इफ इट इज मोर नेगेटिव तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसी प्रकार गोचर में जब आप देख रहे हैं, यू हैव टू सी द दशा ऑल्सो। दशा क्या रिजल्ट दे रही है, पॉजिटिव दशा है, नेगेटिव दशा है। बिकॉज इफ इट इज पॉजिटिव तो आपको बुरे रिजल्ट्स गोचर कभी भी नहीं देगा। So that's it on Rahu in this video on Gochar. बाकी आप गोचर सीरीज में मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये 3rd वीडियो है ऑन गोचर। इसके अलावा मैंने डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड वीनस, इस पे अलग से वीडियो बना रखे हैं। सो आप वो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने डबल ट्रांजिट की बात करी है। एंड वी विल टॉक मोर अबाउट गोचर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। धन्यवाद।